हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले। ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। अगर फिर भी आपको स्पीड फास्ट लगे, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। आर्टिकल पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि लोकसभा भंग कर सके। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी इजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सदस्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1952 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझे, ठीक है, और आंसर को भी मैच करें। क्या आंसर हो सकता है इसका बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, का वाक्यांश लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है आपको बताना है। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल 14 लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विसंधीय विधायिका, जिसको बिकामेरल लेजिस्लेटिव कहते हैं, वाले राज्य में उच्च सदन, अपर हाउस जिसको वो कहा जाता है। तो आपको बताना है। इसमें थोड़ी हिंदी और इंग्लिश मैच हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया आपको, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रियों को विभाग कौन आवंटित करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वयं सरकार का संसदीय, ठीक है, संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है। तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूके से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, डैश भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। तो आपको इसमें डेट पूछी गई है, कौन सा महीना कौन सी तारीख लागू किया गया था। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि 1950 को हुआ था, लेकिन आपको डेट बतानी है इस क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कौन थे। तो ड्राफ्ट कमेटी थी, तो किसके द्वारा बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये देते हैं। अगला क्वेश्चन,
इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है कि तमिलनाडु की पहली महिला सीएम कौन थी। सर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र जानकी। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है कौन हटा सकता है राष्ट्रपति को। सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? तो आपको बताना है कोरम क्या होता है। सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग जो होता है उसको कहते हैं कोरम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? ये आंसर हो देगा, जो चक्र लगा होता है बीच में उसका रंग होता है डी, नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल सुश्री मीर साहेब फातिमा बीवी थी, वो क्या थी? जर्नलिस्ट थी कि राइटर थी कि प्रोफेसर थी कि जज थी? क्या थी ये बताना है आपको। सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक जज थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री आपको बताना है काफ़ी लॉन्गेस्ट टाइम तक जो चले थे। ये आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषी बासु। अगला क्वेश्चन, भारत का धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? बी इसका राइट आंसर हो देगा, उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं, ये इसका राइट आंसर हो देगा बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, कौन करता है राज्यसभा की? ये आंसर हो देगा बी, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? ये आंसर हो जाएगा डी, गवर्नर को। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है? आंसर तो हो जाएगा डी, सॉरी डी, स्टेट गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। अगला क्वेश्चन, संविधान 97वां संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को प्रतिष्ठित समिति करने के लिए जारी किया गया है, कौन सा आर्टिकल कहता है ये बताना है। सही हो जाएगा डी, 15वां। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का नाम पहले क्या था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कर्नाटक राज्य का पहले क्या नाम था? ये आंसर हो जाएगा ए, मैसूर। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 9, 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? तो इनमें से आपको बताना है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? और ऑप्शन दे रखे, जिनमें से बताना है। आंसर सही हो जाएगा सी, पार्ट 4 में, डी एस भी है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।